In 1967, Roland Barthes, a French philosopher and literary critic, wrote a wonderful essay called The Death of the Author. उसने प्रोक्लेम किया कि ऑथर का डेथ हो चुका है ना? उसने बोला कि द बर्थ ऑफ द रीडर मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर। इसका मतलब हुआ कि जब एक रीडर पैदा होता है तो ऑथर का डेथ हो चुका होता है, ऑथर मर चुका होता है। अब ये जो 1960s और 1970s का जो दौर था, उस समय जो वेस्टर्न लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म था, वो एकदम बिल्कुल शेक कर रहा था। क्यों? क्योंकि इससे पहले किसी ने एक तरह से रैडिकल रिजेक्शन नहीं किया था, किसके ऊपर? लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के ऊपर। यहाँ पे बार्थ जो हैं, उसने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जो हिदरटू बिलीव था कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर टेक्स्ट वी नीड टू रीड द बायोग्राफी ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑफ दैट पर्टिकुलर राइटर। जैसे सपोज अगर हम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो शेक्सपियर के जीवनी को पढ़ना पड़ेगा, शेक्सपियर की बायोग्राफी को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि उसका इंटेंशन क्या था लिखने का, तभी हम समझ पाएंगे उसकी जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थी, साइकोलॉजिकल डेप्थ था, वो क्या था। जैसे अगर टेम्पेस्ट को आप पढ़ोगे, टेम्पेस्ट के लास्ट लाइन में शेक्सपियर बाय कह रहे हैं और उसके बाद शेक्सपियर कभी दिखता नहीं है, कभी भी स्टेज पे दिखा नहीं, कभी भी उसने कोई प्ले लिखा नहीं। तो जब तक हम उसकी बायोग्राफी को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके अंदर जो राइटर का जो इंटेंशन है वो दिखता है। बट यहाँ पे बार्थ रिजेक्ट कर देता है इस आइडिया को, कहता है जो राइटर है वो, क्योंकि राइटिंग जो है ना वो इम्प्रेशनल एक्ट है, और इम्प्रेशनल एक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो राइटर है वो अपने समाज से चीज़ों को देखता है, चीज़ों को मिमिक करता है। जैसे प्लेटो ने बोला था कि हम जो आर्ट है वो माइमेटिक थ्योरी पे बेस्ड है ना? तो ये जो माइमेटिक है वो पूरे समाज से वो चीज़ों को लेके लिखता है, उसके बाद वो पब्लिश करता है। तो जैसे ही उसने पब्लिश किया, जैसे ही कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट पब्लिश हो चुकी है, उस समय उस ऑथर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वहाँ से रीडर बॉर्न कर लेगा, रीडर पैदा लेगा। तो एक सेंस में कह सकते हैं कि जो ऑथर है वो क्या है, वो हिस्टोरिकल इन्वेंशन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रीडर जो है, मानना है बार्थ का, रीडर जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके इंटेंशन के, मतलब एक राइटर के इंटेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा कि एक टेक्स्ट क्या कह रहा है, एक पर्टिकुलर बुक क्या कह रहा है, बल्कि रीडर के इंटेंशन पे, मतलब रीडर जो पढ़ेगा, रीडर जिस तरह से उसको क्रिटिसाइज करेगा, रीडर जिस तरह से उस चीज़ को समझेगा, रीडर जिस तरह से उसको पढ़ेगा, है ना, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वही उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की मीनिंग होगी। इसलिए बोला जाता है कि ऑथर की जो मीनिंग है डज नॉट मैटर एट ऑल, ये सारे के सारे रीडर की मीनिंग ही मैटर करती है। ठीक है।